You always want to stand there, look back and say, I've done my best, I did my best, this is all I could do, there's nothing else I could have done and I'm proud of myself. Hey everyone, welcome back to my channel. If you're new to my channel, hi, my name is Titiksha and welcome to the community. Saying this after a while feels so good and yes, फाइनली आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो. सो अभी रिजल्ट आए CA के एंड सबके लिए रिजल्ट इक्वली अच्छा नहीं था एंड लेट मी टेल यू, इट्स ओके टू नॉट क्लियर द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट. इट्स ओके इवन इफ इट वाज योर सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, इट्स ओके. सबने कहा होगा कि संभल जाओ, पढ़ाई करो. पिछली बार तुमने उतनी मेहनत नहीं करी होगी शायद, लेकिन तुम्हें पता है कि तुमने मेहनत की थी, फिर भी तुम नहीं निकाल पाए. माना कहीं तो गलती रही होगी, कहीं पे ऐसा रहा होगा कि तुम्हें लगा होगा कि तुमने सही तरीके से किया था लेकिन ICI को वो सही नहीं लगा. कुछ तो ऐसा होगा जो गलत गया, जिसको हम सही कर सकते हैं और हम मेक श्योर कर सकते हैं कि May 23 के अटेम्प्ट में हमारी एंडिंग बदल जाए. ठीक है, तो मेरे पास ना कुछ ऐसे टिप्स है, कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो अगर आप अप्लाई करोगे तो वो आपको बेटर रिजल्ट्स देंगे एंड वो आपको प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे. क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्या पहले उठाऊँ, क्या नहीं उठाऊँ, आगे के 3 महीने में निकालूँ कैसे कि मैं इंश्योर कर पाऊँ कि जो पास्ट में हुआ है वो रिपीट ना हो. सो माई फर्स्ट टिप इज टू नॉट स्टार्ट विद अ सब्जेक्ट जिसमें तुम वीक हो, जो तुम्हें नहीं पसंद. तो यूजुअली हमारा रिजल्ट सबसे खराब आता है एक ऐसे सब्जेक्ट में जिससे हमें हमेशा डर लगता है एंड उसी में हमारे 40 क्रॉस नहीं होते. एंड हम क्या करते हैं कि अभी हम सोचते हैं कि हम सबसे पहले वो वाला सब्जेक्ट उठाएंगे. नहीं, क्यों, मैं बताती हूँ. अगर हम सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट हमें नहीं आता, हमें डिफिकल्ट लगता है, हमें उससे डर लगता है. तो हमें कॉन्स्टेंटली, अगर हम वो उठाएंगे, हमें कॉन्स्टेंटली ये लगता रहेगा कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती. तो वो सब्जेक्ट सबसे पहले उठाने की ज़रूरत नहीं है. अभी पहला 1, 2, 3 हफ्ता आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, आपको अपने आप को विश्वास दिलाना है कि हो जाएगा, सब हो जाएगा. एंड उसके लिए आप क्या करोगे, आप एक ऐसा सब्जेक्ट उठाओगे जो आपको या तो आता है, क्योंकि देना तो वापस है, वो भी ऐसा तो है नहीं कि वो देना नहीं है, आएगा तो वो भी 100 मार्क्स का ही, जो आपको या तो आता है या फिर अगर आता नहीं भी है तो एटलीस्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है, आपको मज़ा आता है पढ़ने में, आपको समझ आता है और आपको उससे डर नहीं लगता. तो पहले वो सब्जेक्ट उठाओगे, 1 हफ्ता 2 हफ्ता वो जो 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे उस पर काम करोगे एंड देन वंस यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, वंस यू हैव दैट फ्लो, आप वो सब्जेक्ट उठाओगे जिससे आपको डर लगता है. सेकेंडली, अपने पेपर्स प्लीज़ मंगा लेना. अगर आपने नहीं मंगाए हैं अब तक तो प्लीज़ मंगा लेना, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ हमें लगा था कि हम सही हैं लेकिन ICI ने मार्क्स नहीं दिया. तो एक बार जब तुम्हारे पेपर्स आ जाएंगे तो अच्छे से बैठ के देखना कि मुझे लगा था कि ये आंसर है, ये मैंने लिखा और ICI के सजेस्टेड आंसर में क्या है, मुझे इतने मार्क्स मिले, इसको मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने तो एकदम सही किया, सब कुछ सही किया, लेकिन वो गलत होता है. हमारा कॉन्फिडेंस हमें कहता है कि बच्चा वो तो सही है, लेकिन वो सही नहीं होता. और वो क्यों सही नहीं होता वो तभी पता चलेगा जब आप अपने पेपर मंगाओगे और उसको बैठ के इवैल्यूएट करोगे. थर्ड, भूल जाओ पास्ट में क्या हुआ. बार बार याद आएगा कि यार मैं तो फेल हो गया, मैं फेल हो गई, मैं फेलियर हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं कैसे क्लियर करूँ, नहीं हो पा रहा, मे बी आई एम नॉट मेड फॉर इट. वो सब भूल जाओ, वो पास्ट में था, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, वो तुम्हारे हाथ से जा चुका है. बट तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में है अगला 3 महीना. अगर आज तुम ये सोच के निकाल दोगे कि काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता, तो एक बात ध्यान रखना कि अगले अटेम्प्ट के बाद भी तुम्हारा काश ही चल रहा होगा. अगर तुम्हें वो काश हटाना है, तुम्हें अपनी एंडिंग बदलनी है, तुम्हें PASS के 4 लेटर्स अपने मार्कशीट में देखने हैं, तो पुराना भूल जाओ. जो हुआ सो हुआ. माना गलत था, माना खराब था, मैं नहीं बोल रही कि बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ, सब गलत था, बट अब क्या, अब तो वो हो गया. तो अब वापस से पढ़ाई में लग जाओ, पूरे शिद्दत से, पूरी मेहनत से. अगर पुराने थॉट्स आ रहे हैं तो लो 10 मिनट का ब्रेक, छत पे जाओ, पेरेंट्स से बात करो, काम करो अपने माइंड को और समझाओ कि वो गया, वो हो गया, लेकिन अगर आज मैंने वापस से टाइम वेस्ट किया तो मैं काश वाले लूप में फंस जाऊंगा, मुझे उस लूप में नहीं फंसना है. नेक्स्ट टिप आई हैव फॉर यू इज टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन अ टाइम्ड मैनर. हम क्या करते हैं, हम घर पे अकाउंट्स का एक सब्जेक्ट एक
क्वेश्चन उठाते हैं और उसको लेट लेट के आराम से 1 घंटे में सॉल्व करते हैं, एंड देन जब वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है हम बोलते हैं हम तो कर ही नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि एग्जाम में तुम्हें वो क्वेश्चन 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना है, बट घर पे तुम वही क्वेश्चन 1 घंटे में कर रहे हो और वो सही हो जाता है, तुम खुश हो जाते हो। अरे 1 घंटा तो मिलेगा ही नहीं ना, तुम्हें तो 4 या 5 मिनट मिलेंगे। तो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, वंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द टॉपिक एंड वंस यू नो कि ठीक है अब ये टॉपिक मुझे अच्छे से आता है, अगर ये एग्जाम में आया तो मैं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगी, तो तुम वो क्वेश्चन उठाओ, अपने फोन में टाइमर सेट करो 4 मिनट का, 3 मिनट का, जो भी अप्रोप्रिएट है, एंड देन स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट। एंड देखो कि जब तुम 3-4 मिनट में वो क्वेश्चन कर रहे हो तब कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि तब तुम्हें पता चलेगा कि सिली मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, तुम कहाँ पे अवॉइड कर सकते हो और क्या ऐसा डिफरेंटली कर सकते हो कि तुम 3-4 मिनट में सॉल्व कर पाओ उसको। कई बार ऐसा होगा जब तुम स्टार्ट करोगे इस चीज को कि तुम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सो द नेक्स्ट टिप आई हैव फॉर यू इज टू प्लीज अपीयर फॉर मॉक टेस्ट। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मॉक टेस्ट, यार मॉक टेस्ट के लिए मैं 3 घंटे बैठूंगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद चेकिंग का वेट करो, ये वो नहीं। मॉक टेस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मॉक टेस्ट से तुम्हें समझ आएगा कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि अगेन वही वाली बात, मॉक टेस्ट तुम्हें बताएंगे कि कहाँ पे तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कहाँ पे तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, क्योंकि तुम एक टाइम्ड मैनर में वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट से क्या होगा, तुम्हें एक डर आ जाएगा कि यार मेरे को टेस्ट देना है। जैसे स्कूल में हमारे यूनिट टेस्ट, साइकिल टेस्ट होते थे, तो एक डर आ जाता था। होते वो कितने थे? 25 मार्क्स के। क्या वो फाइनल में जुड़ते थे? नहीं, बट फिर भी एक डर रहता था कि यार एक टेस्ट है तो मेरा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, तो मैं पढ़ लेता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप एक मॉक टेस्ट दोगे, आपके मन में एक डर रहेगा कि कल अगर मेरे को एक मॉक टेस्ट देना है तो मैं आज पढ़ लेता हूँ और इतना अच्छे से पढ़ता हूँ कि टेस्ट में मुझे सारे क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर पाऊँ अच्छे से। सो मॉक टेस्ट पेपर के लिए आई हैव अ सजेशन फॉर यू विच इज GM टेस्ट सीरीज। ये काफी फेमस टेस्ट सीरीज है, तो आई एम श्योर आपने इसका नाम सुना ही होगा। GM टेस्ट सीरीज में जो मुझे सबसे अच्छा लगा ना, वो था उनका वैरायटी ऑफ पैकेजेस दैट दे आर ऑफरिंग। तो यूजुअली हम लोग है ना फुल टेस्ट सीरीज लेते हैं क्योंकि वही अवेलेबल होती है, और फुल टेस्ट सीरीज हम 3 घंटा बैठ के 8 सब्जेक्ट का देते हैं। बट GM टेस्ट सीरीज में यू गेट मल्टीपल ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस वन विच इज अनस्केड्यूल्ड 5+1, जहाँ पे पूरे सिलेबस को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है एंड इंडिविजुअल उन 5 पार्ट्स के टेस्ट होते हैं प्लस 1 फुल टेस्ट। इससे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद पता लगाना कि कहाँ गलती हो रही है, तुम बीच बीच में पता लगा रहे हो कि अच्छा ठीक है मैंने ये 4 चैप्टर किए, ये 4 चैप्टर का टेस्ट दिया, यहाँ गलती हो रही है, इन 4 में से मैं ये परफेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद और 4-5। दिस इज रियली हेल्पफुल। नेक्स्ट इज स्केड्यूल 5+1, जिसमें 5+1 जो मैंने आपको बताया सेम है, बट दे विल गिव यू स्केड्यूल्स फॉर इट, फिक्स स्केड्यूल। अगर आपको वो कंफर्टेबल लगता है तो आप वो ले सकते हो, आपको अनस्केड्यूल अपने पेस पे जाना है तो आप वो जा सकते हो। देयर इज वन जहाँ पूरा सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लाइक 50-50%, और उसका टेस्ट होता है इंडिविजुअली एंड अ फुल टेस्ट। तो ऐसे करके बहुत सारे अवेलेबल है। तो अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज व्हेन यू एक्चुअली सिट डाउन इन अ टाइम्ड मैनर टू राइट डाउन द आंसर्स, यू अंडरस्टैंड कि ये कंसेप्ट शायद मेरा उतना क्लियर नहीं है जितना मुझे लग रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है एक टाइम प्रेशर एनवायरनमेंट में। इसलिए प्लीज मॉक टेस्ट सीरीज को कंसिडर करिए। GM टेस्ट सीरीज में अगर आपको डाउट्स भी आते हैं तो दे विल सॉल्व योर डाउट्स विद इन 24 आवर्स, सो यू डोंट हैव टू स्ट्रेस अबाउट इट। जो पेपर होते हैं वो एकदम क्वालिटेटिव होते हैं, उसके क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते जो हर जगह आते हैं। देयर क्वेश्चंस आर वेरी क्वालिटेटिव, प्लस इट इज चेक्ड बाय ex-ICAI चेकर्स, सो दैट इज अ प्लस पॉइंट। जब आपको रिजल्ट मिलता है तो दे गिव यू कमेंट्स एंड सजेशंस इन ईच एंड एवरी आंसर कि आपका ये आंसर क्यों गलत था, यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए, हाउ you can identify it. They do all of it. Think this will be a huge step towards changing your ending in the May 23 attempt. So in case you're considering taking the GM test series, you can use my code Titiksha, which is my name, TITIKSHA, for a 20% off. And I would highly suggest you to go with the 5+1 option. That is personally my favorite, or at least 50-50% wala, so that instead of knowing at the end, you already know towards the start of your studies कि यार यहाँ गलती हो रही है, यहाँ और टाइम देना है, and you can tweak your plan accordingly. लिंक GM टेस्ट सीरीज का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, you can go and check the plans out. The next tip I have for you is to focus on small things like section numbers, penalties, timelines a lot.
जैसे लॉ और ऑडिट में स्पेसिफिकली। इसके लिए यू डोंट हैव टू सिट डाउन एंड उसको बैठ के रट्टा मार रहे हो, वो नहीं करना है। हमें एक पेपर लेना है, उस पेपर में लिखने हैं सारे सेक्शन नंबर्स एंड पेनल्टीज, एंड रोज सुबह उठ के बस 10 मिनट उसको पढ़ना है। सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट उसको रीड करना है, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग इट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जस्ट रीडिंग इट। ट्रस्ट में लिख के ले लो, 20 दिन बाद सब कुछ यहाँ पे होगा। एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग विल बी इन योर हेड एंड यू विल फील कि मैंने तो इस पर टाइम भी नहीं दिया, क्योंकि रोज 10 मिनट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इफ यू डू दिस एंड इफ यू राइट दो सेक्शन नंबर्स इन द एग्जाम, एक इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे विच इज वेरी हेल्पफुल। सेक्शन नंबर नहीं लिखने से आई डोंट थिंक मार्क्स कोई काटेगा, नहीं काटते। बट सेक्शन नंबर लिखने से क्या हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं? यस, हाई चांसेस की मिल जाएंगे। And lastly, give your body and mind the time it needs to relax. पूरा 12, 13, 14 घंटे पढ़ते रहोगे, फिर ब्रेक डाउन तो होगा ही ना 4 दिन बाद। मेरे को लोग आके बोलते हैं कि मैं 3 दिन तो 12 घंटे पढ़ लेता हूँ, फिर चौथे दिन पढ़ाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि तुमने उसको वो शेड्यूल्ड ब्रेक्स ही नहीं दिए। उसको शेड्यूल्ड ब्रेक्स दो। अगर तुम सुबह 10 घंटा पढ़ रहे हो, शाम को 1 घंटा 2 घंटा पूरा ब्रेक लो, अपने बॉडी को रिलैक्स करो, माइंड को रिलैक्स करो, जहाँ पे तुम किसी चीज का स्ट्रेस नहीं ले रहे। ट्रस्ट मी, इट्स ओके टू नॉट क्लियर द एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, इट्स ओके। एक बार ये खत्म हो जाएगा ना, जब ये क्लियर हो जाएगा, नन ऑफ दिस विल मैटर एंड यू विल थैंक योर सेल्फ फॉर टूडे। You don't want to, stand there, look back and realize you could have done better. You always want to stand there, look back and say, I've done my best. I did my best. This is all I could do. There's nothing else I could have done and I'm proud of myself. ज़्यादा टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। लाइफ है, धीरे धीरे सब चलेगा। सबके टाइमलाइंस अलग होते हैं। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ एंड दीज वर ऑल द थिंग्स आई हैड टू से फॉर नाउ। इफ आई कम अक्रॉस एनी अदर पॉइंट्स दैट आई वांट टू शेयर विद यू, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज कमेंट डाउन करना नीचे। मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। एंड जब यू गाइज टेल मी कि दिस हेल्प्ड मी, या फिर अच्छा आपके इस वीडियो से मुझे ये हेल्प हुआ, ये किया मैंने, वो किया, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट मेक्स मी फील सो सेटिस्फाइड एंड इट मेक्स मी वांट टू मेक मोर वीडियोज अबाउट इट। सो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, थोड़े से तो बढ़ा दो। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टिकिंग टिल द एंड। ऑल द बेस्ट एंड यू विल डू ग्रेट।